जो बात होती है कि कुछ बासी लग रहा है, उबाऊ लग रहा है, इसका डर से कितना गहरा संबंध है हम ये देख पा रहे हैं। इतना तो स्पष्ट है कि जीवन में कोई भी घड़ी अपने आप को दोहराती नहीं है। कोई भी पल किसी दूसरे पल जैसा नहीं होता है। लेकिन उसका नयापन दिखना तो हमें चाहिए ना। और नया तो वही है कि जिससे पहले से परिचय ना हो, जो पहले से ज्ञान में ना हो, जो पहले से अनुभव या स्मृति में ना हो। जो अनुभव में नहीं है उसके प्रति हमारा नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है। दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो ये कि मेरे अनुभव में नहीं है तो वो है ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी उसको देखा नहीं, जाना नहीं, वो मेरी स्मृति में, मेरे इतिहास में नहीं है तो वो है ही नहीं। मैं प्रमाणित करूंगा वो है या नहीं। मैं अगर कहूं कि है तो है, मैं कहूं नहीं है तो नहीं है। ये एक नजरिया है। दूसरा ये है कि मैं छोटा हूं इतना कि मेरे अनुभव भी छोटे ही होने हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरे अनुभवों के पार काफी कुछ होगा, और जो मेरे अनुभवों के पार होगा मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसके बारे में पूर्वानुमान लगाऊं। ये उचित ही नहीं है कि मैं उसके बारे में बातें बोलूं। ये दूसरी दृष्टि कम पाई जाती है। ये स्वीकार कर पाने में कि हम छोटे हैं, हमारे ज्ञान का दायरा छोटा है, बड़ा डर लगता है। हम उस डर का निवारण कैसे करते हैं? हम क्या तरकीब लगाते हैं? हम मानते ही नहीं कि नया कुछ है। हम नए को पुराने के संदर्भों में परिभाषित कर देते हैं। नए को नया न रहने देने का इससे कारगर तरीका और क्या हो सकता है? मानो ही नहीं कि वो नया है, कह दो कि पुराने जैसा ही है। उसको ऐसे देखो कि जैसे वो पुराने का ही विस्तार है, कि जैसे पुराना ही खिंचता चला आ रहा हो और थोड़ा बहुत बदल के नया बन गया हो। अगर पुराना ही थोड़ा बहुत बदल के नया बना है तो नया नया है नहीं, फिर पुराना ही है, और पुराना है तो बासी लगेगा। अकड़ देख पा रहे हैं आप इसमें? नया नहीं है कुछ, वही है सब पुराना जो मैं पहले से ही जानता हूं। और आप देख पा रहे हैं कि ऊब और डर में तो संबंध है ही, अकड़ और डर में भी कितना संबंध है। ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है सिर्फ ताकि आप डरे डरे रह सकें। जो डरा हुआ है वो अपने आप को बचा रहा है,
डरा हुआ देखा है ना अपने आप को बचाने की कितनी कोशिश करता है। डर में और आत्मसंरक्षण में तगड़ा रिश्ता है कि नहीं? और डरा हुआ अगर अपने आप को बचा रहा है तो डर को ही तो बचा रहा है। आप जब डरे होते हो तो अपनी आहुति देने निकल पड़ते हो, क्या अपना समर्पण करने आगे आ जाते हो। आप जब डरे होते हो तो आत्म सुरक्षा का ही तो उपाय कर रहे होते हो। और डरा हुआ आदमी निश्चित अपने आप को बचाएगा। अपने आप को बचा के वो किसको बचाएगा? डर को ही तो बचाएगा। और बचाते हैं अपने आप को। और हम कहते हैं कि जो सामने है उसको देखेंगे नहीं ताकि पुराना कहीं नष्ट ना हो जाए। फिर जीवन में ऊब आती है, खींच आती है। ऊब है जीवन में, वासीपन है जीवन में। अब उबने लायक कोई कारण अस्तित्व तो देता नहीं। अस्तित्व किसी भी तारीख को दोहराता नहीं। अस्तित्व किसी भी चेहरे को अगले दिन पिछले जैसा तो रखता नहीं। अस्तित्व में तो सब कुछ प्रवाहमान है। ऊब कहां से आई आप बताओ मुझे? ऊब कहां से आई? ऊबे आप उसी से हो जो इतना डरा हुआ है कि प्रवाह में आना नहीं चाहता, बहना नहीं चाहता, नए को देखना नहीं चाहता, पुराने से चिपका हुआ है, लटका हुआ है। बात किताबी नहीं है, अपने रोज के जीवन को देखना होगा कि कैसे हम सिर्फ उन्हीं दायरों में घूमते रहते हैं, उन्हीं दायरों के भीतर रहते हैं जो हमारे सुपरिचित दायरे हैं। आज सुबह ही मैं आपसे कह रहा था थोड़ी देर पहले कि देखिए किन लोगों के पास आप जा करके बातचीत कर रहे हैं और देखिए कि आप किन विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। क्या वो विषय वही नहीं है जो सदा से रहे हैं? क्या व्यक्तियों का आपका चुनाव वही नहीं है जो सदा से रहा है? अब ये तो ना कह दीजिएगा कि ये जगह भी नई नहीं है। ये तो मत कह दीजिएगा कि ये मौका भी नया नहीं है। जगह भी नई है, मौका भी नया है, गंगा भी नई है, सत्र भी नया है, शिविर भी नया है। लेकिन देखिए कि हम कैसे पुराने को ढोए ढोए फिरते हैं। जहां सब कुछ सर्वथा नया है वहां भी हम पुराने को ही चिपकाए घूम रहे हैं। ये आरोप नहीं है, ये हमारे होने का यथार्थ है। हम ऐसे हैं और हम कोई पहले नहीं है जो ऐसे हैं। इंसान सदा से ऐसा ही रहा है। हाँ, अगर हम ये देख पाए कि हम ऐसे हैं तो शायद ऐसा होने से मुक्ति मिले। ऊब, डर और अकड़, ध्यान से देखो कि तीनों एक है। जो ऊबा हुआ होगा उसमें अकड़ भी है, जो अकड़ा हुआ है उसमें डर भी है, जो डरा हुआ है वो ऊबेगा ही। तीनों एक है।
तीनों का अंतर संबंध स्पष्ट हो पा रहा है? हो पा रहा है? तीनों में से किसी एक को भी जीवन में मौजूद पाना, तो बाकी दो का होना भी निश्चित जान लेना। जरूरी नहीं है कि तीनों को ही पकड़ पाओ, जरूरी नहीं है कि तीनों की ही मौजूदगी तुम्हें दिखाई पड़ती हो, पर तीनों में से किसी एक की उपस्थिति भी अगर तुम्हें दिखाई पड़ती है तो निश्चित जानना कि बाकी दो भी मौजूद हैं। डर है तो हठ भी होगा, हठ है तो ऊब भी होगी, ऊब है तो समझ जाना कि कहीं डर बैठा हुआ है। जो डरा नहीं है वो उबेगा नहीं, जिसमें हठ नहीं है वो डरेगा नहीं। ऊपर चल के कोई काम करना तो समझ लेना डर को आमंत्रण दे रहे हो, डर तुम्हारा अब और गहराएगा। डर के केंद्र से कोई काम करना तो समझ लेना कि अब जीवन में ऊब और बासीपन और भारीपन आएगा ही। अड़ना, अटकना, हठ दिखाना, अहंकार दिखाना, तो जान लेना कि आगे पीछे डर ही डोल रहा है। ऊब से बचने के लिए हम उत्तेजना का सहारा लेते हैं ना। और अक्सर हम सोच लेते हैं कि उत्तेजना ऊब की काट है। उत्तेजना ऊब की काट नहीं है, उत्तेजना ऊब का विस्तार है। हम इन दो प्रकार के मनों को, इन दो तरह के व्यक्तियों को अलग अलग और एक दूसरे का विपरीत समझ लेते हैं। अगर कहीं पर माहौल जरा बोझिल दिखाई देता है तो हम कहते हैं यहाँ कुछ ऐसे लोग ले आओ जो यहाँ जरा ऊर्जा लाएं, माहौल को जरा स्पंदित कर दें, खुशनुमा कर दें। हमने गलत निष्कर्ष निकाल लिया है। उत्तेजित लोग भी उसी व्याधि के शिकार हैं जिस व्याधि के उबे हुए लोग। सत्य, शांति, दृढ़ता, ये न उत्तेजना के नाम है न ऊब के। एक सिरे पर वो लोग होते हैं जो करीब करीब मुर्दा से दिखाई दे रहे हैं, दूसरे सिरे पर वो लोग होते हैं जो अपनी असंयमित ऊर्जा में विक्षिप्त हुए जा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं है। जिसकी ऊर्जा असंयमित होकर के, अविवेकी होकर के बहे ही जा रही है, वो जल्दी ही अपने आप से उबेगा। वो अपने आप से उबा ही हुआ है, बस लक्षणों के प्रकट होने की देर है।
और जो ऊब के दलदल में फंसा हुआ है वो जल्दी ही परेशान होकर के उत्तेजना का सहारा लेगा, वो अपनी इंद्रियों का उद्दीपन चाहेगा। वो अंधड़ आवेग की तलाश करेगा। ये सब एक है। सारी बीमारियां भी एक हैं और सारी बीमारियों का निदान भी एक ही है। इनको अलग अलग मत मानिए, सब जुड़े हुए। मैंने तो सिर्फ 3 को जोड़कर कहा ना। मैंने कहा डर, ऊब और हठ। तुम इस सूची को और लंबा कर सकते हो। तुम इसमें जो चाहे जोड़ लो, मन के जितने रंग हैं जोड़ लो, सबको एक पाओगे। सब एक ही मूल से निकल रहे हैं। एक को जाने बिना लिया अनेकों का ज्ञान। यही मूल अज्ञान है, यही दुख की खान। जहां बैठे हो वहां बैठे ही रह करके 7 लोगों के चक्कर मत लगाओ कि मैं तो यहीं बैठा हूं और मैंने पूरी दुनिया देख ली, 7 लोग देख लिए। देखो कि बैठे कहाँ हो। तुम अपने प्रयासों में कितने सफल हो रहे हो, ये बात कोई महत्व नहीं रखती। देखो कि तुम्हारे प्रयास आ कहाँ से रहे हैं। देखो कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। देखो कि तुम सफल होकर पहुंचना कहाँ चाह रहे हो। हमारा सारा समय, हमारी सारी ऊर्जा अपने प्रयत्नों को गति देने में निकल जाती है। तुम क्या प्रयत्न कर रहे हो? प्रयत्न अगर सफल हो जाए तो देखो तुम्हें मिलेगा क्या। इस पर भी तो जरा ध्यान दो। उपाय चतुराई ही मत लगाओ। देखो कि तुम अपने उपाय से कर क्या डालना चाहते हो। जो तुम चाह रहे हो उसका अंजाम क्या है, क्या करने को उतारू हो। कहिए। अगर ऐसा सोचेंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते। सोचने की बात ही नहीं है, दिख रहा है। सोच चुके हो तभी तो कर रहे हो ना। मैं तो सिर्फ खोल देने को कह रहा हूं। देखो कि ये तरकीब लगा रहे हो, वो तिकड़म लगा रहे हो, लगातार ये उपाय कर रहे हो, वो उपाय कर रहे हो। ये सब कुछ यूं ही नहीं है। इस सब के पीछे तुम्हारी एक आंतरिक योजना है। मैं कह रहा हूं क्या करना चाहते हो, योजना किस दिशा में है, देखो तो सही। और योजना तुम्हारी हो जाती है सफल तो देखो उससे होगा क्या। चाह क्या रहे हो समझो तो। तुम किसी के प्रति एक प्रकार का व्यवहार करे जाते हो। ये व्यवहार अकारण नहीं है। हम जो भी करते हैं हम तो कारणवश ही करते हैं, हम तो स्वार्थवश ही करते हैं।
तुम जो व्यवहार करे जा रहे हो देखने में ऐसा लग सकता है कि ये तो यूं ही हो जाता है ना, यूं ही नहीं है। देखो कि तुम क्या चाहते हो, तुम इस तरह का बर्ताव करके अंततः क्या हासिल कर लेना चाहते हो, कुछ तो हासिल कर लेना चाहते हो क्या। और अगर वो कहीं तुम्हें हासिल हो गया तो तुम्हारा होगा क्या ये भी देख लो।